गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेंद्र है और कल का हमारा जो टॉपिक था आज हम उसको रिपीट करते हैं। बॉडी एज। बॉडी एज मापने का हमारा दो तरीका होता है। मापने का पहला है हमारा बर्थ डेट, जो हमारी जन्म तिथि है वो। दूसरा हमारा होता है कौन सा? बॉडी एज। जिस टाइम में जो हम फिलहाल इस टाइम में किस एज में है, मतलब एक एक्चुअल एज जो हमारी होती है, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है कि आपकी ये जन्म तिथि है और आप इतने उम्र के हो चुके हो, वो आपको पता है। सामने वाले को नहीं पता। सामने वाला सिर्फ आपका फेस देख के, आपकी एक्टिविटी देख के वो आपको आइडिया बताता है कि आपकी एज कितनी है। दूसरा हमें पता चलता है कि जब हम स्कैन कराते हैं, हमारा वेट कितना है, हमारी बेली फैट कितनी है, और हमारा जो भी आरएम है, रेस्टिंग मेटाबोलाइट जिसको बोलते हैं, वीएफ है, इंटरनल फेट है, आउटर फेट आपकी कितनी है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी एज कितनी है। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने भी अपना कुछ इसी तरह से बॉडी चेकअप कराया था, और उस टाइम में मेरा, मैंने कल बताया ना, 62 के अप्रोक्स मेरा बॉडी एज था। और आज 41 है और मेरी एक्चुअल एज 43 है। और यहाँ पे आने से पहले सभी ने कुछ ना कुछ ट्राई किया, और सभी क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी एक्चुअल एज जो चल रही है वो बहुत बढ़िया है। क्यों? हम अपने आप में उस चीज को खुश रखते हैं, और जब हम मशीन पर चढ़ते हैं तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि हमारी बॉडी एज कितनी है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे आज का जो टाइम है वो क्या हो गया कि, मतलब टाइम, उम्र कम हो गई। उम्र कम नहीं हुई, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस तरह से खराब हो चुकी है कि हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम कितना गलत खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम इन चीजों के बारे में नहीं पता चलता। अब एग्जाम्पल तौर पे, अब अगर हम मान चलते हैं कि हम किसी अलग अलग पर्सन ने गाड़ियां ली, दो गाड़ियां हो गई अलग अलग। एक ने उसको सही ढंग से मेंटेन किया, सही टाइम पे उसको सर्विस कराई, सही टाइम पे उसका ऑयल कराया, ब्रेक कराया, जो भी उसको काम कराना था, और बड़े आराम से उसको स्मूथ तरीके से 5 साल तक कंटिन्यू चलाया। एक ऐसा बंदा है जो, मतलब गाड़ी तो उसने साथ ही ली, पर उसको रफ तरीके से चलाया, टाइम पे सर्विस नहीं करवाई, और 5 साल बाद में दोनों की कंडीशन क्या हुई? जिसने उसको सही ढंग से केयर किया, ठीक, सही ढंग से केयर किया, तो वो आज भी बहुत बढ़िया ढंग से वो चल रही है। और जिसने उसको सही ढंग से नहीं चलाया, आज वो बेमुश्किल से चलती है। इसी तरह से हम देखते हैं हमारी जो नॉर्मल जिंदगी में, कई बार हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, पर अगर आप उनकी एक्टिविटी, अगर आप उनकी देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि आप उनकी उम्र का मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उसमें उस जोश में होते हैं। आप एक्चुअल अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी एज क्या है। इसी तरह से आप देखोगे किसी, मतलब एज, मतलब जो नई उम्र के जो पर्सन है, उनको आप देखोगे कि वो, ऐसा लगता है कि उनकी जो एज है, उसके एज से अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा जी रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एज बहुत ज्यादा मतलब होती है। और वो एक्चुअल एज से मतलब ज्यादा है, मतलब काम करने का उनका मन नहीं करता, सोने का मन करता है, मतलब कुछ भी, मतलब आप, मतलब एक तरह से लेजीपन उसका रहता है। तो हमें करना क्या है इस चीज के लिए? इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अपने आप को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी में जो रिपेयर का जो काम करती है, हमारी बॉडी के हर पार्ट्स मतलब एक तरह से मतलब रिपेयर होते रहते हैं। कहते हैं ना कि आप सही ढंग से अगर खाना पीना अगर आप सही ढंग से करते हो, तो आपका शरीर सही ढंग से रहता है। हमारी जो स्किन है, स्किन का जो टाइम है, मतलब ये मान के चलो कि 1 महीने में वो चेंज हो जाती है। हमारा ब्लड है, 3 से 4 महीने में चेंज होने लग जाता है। जो हमारी बोन्स है, मतलब जो हड्डियां हैं, वो 10 साल में एक तरह से रिपेयर हो जाती है। हमारा सिर्फ शरीर का एक ऐसा अंग है, वो जो बचपन से लेके और लास्ट तक सेम वही रहता है। डॉक्टर ही उसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो आंख की जो पुतली है वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। बाकी हमारी हर चीज में चेंजिंग होता है। आप देखो कि आपके बाल झड़ रहे हैं, फिर वो नए आ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। आप कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा कर रहे हो, स्किन आप देखो कि थोड़े टाइम बाद में किसी की कुछ, कभी ग्लो आने लग जाता है, कभी एकदम डल होने लग जाती है। मतलब इस तरह से, मतलब हर चीज, मतलब हमारी बॉडी रिपेयर करती रहती है, वो अपने आप करती रहती है। और उसी हिसाब से हमारी बॉडी एज मतलब अकॉर्डिंग चलना है। अब हमें उसको करने के लिए करना क्या पड़ता है? बॉडी एज को
कुछ उसमें ऐसा है कि जो इसको हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि बॉडी एज को कम करने के लिए हम क्या करें। पहला, हमें हमारा जो फर्स्ट जो हमारा हो चुका है, इस सेशन का जो पार्ट हो चुका है, जो हम आधा घंटा इस सेशन में कराते हैं, 20 मिनट मतलब हम 20% हमारा बॉडी का एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा होता है हमारा संतुलित आहार। अब यहां से जैसे ही हम फ्री होंगे तो हमारा पौष्टिक आहार जो होता है, एक तरह से न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट है, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जिंदगी में भी आप इसी तरह का हमारा रूटीन होना चाहिए। पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की आपकी कंप्लीट आपकी नींद होनी चाहिए। तनाव, टेंशन को कम करें, उसके लिए योग करें, मेडिटेशन करें। हम बार बार इस चीज कहते हैं कि मेडिटेशन के ऊपर फोकस करो अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो। नशे से दूर रहे, तम्बाकू, एल्कोहल, जो भी मतलब जिस तरह के जो अब नशा करते हैं उससे हम दूर रहना है। दूसरा, और ज्यादा से ज्यादा हमें करना क्या है कि सोशलाइज, मतलब हमें लोगों के साथ में बैठ के मतलब अपने जो मन की बात है वो करनी है। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ में बैठोगे, आपके मिलने वालों के साथ जिनके साथ में टेंशन नहीं है, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में बैठोगे जो आपके सामने बैठने के साथ में अपना रोना रोता है, उसका बैठने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप उसके साथ में आप उसको टेंशन कम करने के बजाय आप अपनी टेंशन लेके आना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी एज के ऊपर धीरे 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 करके वो चीज आने लगेगी, आपकी जो एक्चुअल उम्र है उससे भी आप बहुत कम आना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे एक पर्सन है, वो आ नहीं रहे काफी टाइम से, रेखा मैम के फादर हैं। उनकी जो एक्चुअल एज मेरे हिसाब से 72 के आसपास है मैम। रेखा मैम 72 के आसपास है। और जो जी उनकी सर। और एक्चुअल में जो उनकी है सर, वो हमेशा कम आती है, उनकी 67, 66। और स्टार्टिंग में भी जब हमने उनका चेकअप किया था, तब भी उनकी बॉडी एज एक्यूरेट आ रही थी, बस 1-2 साल था, पर उनकी फिर भी अभी भी उनकी बॉडी एज कम ही आती है। वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया और उनकी बॉडी एज के ऊपर मतलब उनको कम नजर, आज भी मतलब वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, जो जवानी में जो काम करते हैं, 50 साल की एज में काम करते हो, इसी तरह से पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। अब नेक्स्ट हम रिजल्ट लेंगे एक, यहाँ पे है संतोष मैम का। तो संतोष मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगी और यहाँ पे आने से पहले उनकी क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है फिलहाल। गुड मॉर्निंग मैम। सर यहाँ जुड़े हुए मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए। लेकिन उससे पहले मतलब मैंने फर्स्ट मंथ में ही अपना 7 से 8 किलो वेट लॉस कर लिया था। और मैंने लगभग 4 से 5 महीने में अपना 26 किलो वेट लॉस किया। लेकिन उसके साथ सर मुझे हेल्थ तो बहुत ज्यादा, तो माइग्रेन थी, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, और एक ट्यूमर था जो होठ में था, लेकिन वो ऑपरेट कराने के बाद भी सर बार बार हो रहा। लेकिन जब न्यूट्रिशन के चलते मैंने होम्योपैथी दवाई खाई है, लेकिन उसके बाद वो आज तक कभी भी तो हुआ नहीं है सर, और ना ही लाइफ में कभी होगा। और सर मुझे माइग्रेन इतना था, मतलब क्या बताऊं, महीने में कोई 4-5 दिन हो जहाँ मैं हंसी खुशी रहती करती थी, नहीं तो सर मैं दिन की 10 टैबलेट खाती थी, 5 भी खाती थी, मुझे पता ही नहीं था, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। और यहाँ से सर नहीं बांधते थे ना तो निशान पड़ गए थे माथे पे। सब लोग कहते थे क्या हुआ, मतलब गड्ढा सा हो जाता है तो ही नहीं खुलते थे सर माथे। और बहुत ही परेशान थी सर, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है सर, मात्र 3 दिनों में रिजल्ट मिल गया था मुझे, सर के दर्द से पीछा छूट गया। और सर मैंने अपना पानी पीना स्टार्ट कर दिया, अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर। उससे पहले अपनी लाइफ ऐसी लाइफ की थी, जो मतलब मिला, कुछ खाने का मन किया तो खा लिया, नहीं खाने का किया तो नहीं खा लिया। उसके साथ सर मेरे हस्बैंड ने भी अपना 25 किलो वेट लॉस किया, मेरे बेटे ने भी अपना वेट लॉस किया। आज आज हमारी बहुत हेल्दी फैमिली है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई हेल्थ इशू नहीं है। थैंक जोरदार यू सर। क्लैपिंग करेंगे संतोष मैम के लिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपना रिजल्ट, कौन से रिजल्ट, डॉक्टर टीकम जी के पास में चलते हैं, वो बताएंगे अपना रिजल्ट और क्या रहा उनका रिजल्ट, फटाफट से बताएंगे शॉर्ट टाइम में। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, सर, इस हेल्थ नमस्कार। कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मेरा ओवरवेट हुआ करता था, 80.5 kg हुआ करता था।
जिसकी वजह से मेरे को गैस्ट्रिक हो रही थी और पूरा बॉडी पेन हो रहा था, जॉइंट पूरे दुखते थे। इसकी वजह से मेरे को हैवी गैस्ट्राइटिस था, अस्थमा था और रोमेटिक अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। कोई डॉक्टर होने के बावजूद मैं बहुत सारी मेडिसिन खाता था। अपने जो सीनियर डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास में जाके मैं सलाह लेता था, लेकिन मेरे को दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं 99 से मैं मेडिसिन खा रहा हूँ गैस्ट्रिक की। अभी मैं जब इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ा हूँ उसके बाद में मेरी दवाई छूटी है। एलर्जी की भी दवाई खा रहा था, पेन किलर भी खा रहा था। मेरी मैडम मैसेज थी, उसके नींद नहीं आना, इंसोम्निया की बीमारी थी, नींद नहीं आना, इसकी वजह से लाइफ स्टाइल बिगड़ चुका था। उनका भी वेट 80.5 100 kg हो गया था। उनके बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे माइग्रेन था, जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया लेकिन माइग्रेन उनका ठीक नहीं हो रहा था। पीसीओडी भी थी, इंसोम्निया भी था, चिड़चिड़ापन रहता था, कभी बच्चों में कभी अपने से झगड़ती रहती थी। लेकिन तब से न्यूट्रिशन शुरू किया है, उसके बाद में उनके वो नींद वाली समस्या सॉर्ट आउट हो गई है। और पीसीओडी की समस्या थी, उसके बाद में मैंने कभी वो शिकायत नहीं देखी। नींद भी लेती हैं, अभी पहले से काफी चेंजिंग आ चुका है। उन मैडम का वेट 16 kg लॉस हुआ है और मैंने अपना 10.5 kg फैट लॉस किया है। अभी मेरे जो एलर्जी की शिकायत थी वो भी नहीं है, अभी अस्थमा वाली भी नहीं है, और मेरे जो आर एच फैक्टर पॉजिटिव आता था गठिया वाई वाला, वो भी नेगेटिव हो गया है। और ये बहुत अच्छी हेल्थी लाइफ जी रहा हूँ। इसके लिए अपने कोच का और मर्ग सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। और एक बार नेक्स्ट चलते हैं हम शिखा मैम के पास में, उनका रिजल्ट लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अपना रिजल्ट शेयर करेंगे मैम। मैं सारा हूँ गाँव की दारा से। हाय शिखा। मैं दरअसल मेरा वेट था, मैं वेट लॉस के लिए आई थी कम्युनिटी में, लेकिन वेट लॉस तो हुआ ही, वेट लॉस के साथ साथ जो अदर्स बेनिफिट थे इसके, अब मुझे ये लग रहा है कि वेट तो कुछ नहीं था, ये और समस्याएं थी ना, ये ये खत्म हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। वेट भी कम हुआ है मेरा। और मेरे तीसरे दिन सिर में दर्द, टेबलेट खाओ काम करो, कमर में दर्द होता था, और मतलब ये उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी सही हो गई। कमर का दर्द सही हो गया। सिर के दर्द की टेबलेट मैंने रेगुलर तो मैं 4.5 5 महीने ही रही हूँ, बीच बीच में स्किप कर दिया था। तो मैं टेबलेट नहीं लेती, अब कोई पेन किलर नहीं लेती, पूरा दिन फिट रहती हूँ। एक और समस्या अब जो मुझे धीरे धीरे पता चल रही है, मुझे नींद बहुत आती है। मेरा काम टीचिंग का है, और मैं, मुझे आप विश्वास करना, जैसे पढ़ाने बैठती थी ना, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते मुझे बच्चों के बीच में, इतने शोर शराबे के बीच में मेरे को नींद आती थी। इस चीज से मैं इतनी परेशान थी, क्योंकि ऑफिशियल काम है, कोई भी आ सकता है, तो मेरा मतलब इतनी हालत खराब हो जाती थी बहुत, मतलब मुझे खुद को खा रही थी ये चीज। वो चीज कब खत्म हो गई, मैं जनवरी में आई थी, नवंबर दिसंबर में जुड़ी थी मैं। तो ये समझ लो कि उस टाइम सर्दी थी, सर्दी में नींद नहीं आनी चाहिए, गर्मी में आती है मानते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में भी नींद, तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लग रही थी। इस चीज से मेरा कब छुटकारा हो गया मुझे नहीं पता। और मेरे यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी 5 6 महीने से, जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मैंने उसके बाद में उसका कुछ नहीं लिया। नहीं तो 3 साल 4 साल मैंने कमला नर्सिंग होम अलवर से, अच्छा हॉस्पिटल है, गायनी बैठती हैं, वहां से लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाई ली तब तक ठीक है। उसके बाद में फिर वापस सर्दियों में भी इन्फेक्शन इतना जबरदस्त, बहुत, उससे कब निजात मिल गई पता नहीं चला, कब खत्म हो गई। और एक और थी, मैं अभी नेक्स्ट, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने शेयर किया था कि 2009 में मेरे पथरी हो गई थी दोनों किडनियों में, 9 mm 7 mm। उस टाइम जो भी देसी इलाज लिया वो सही हो गई थी, लेकिन उसके बाद में मैं अचार नहीं खा पाती थी, उसके मतलब छूटा हुआ वो आज तक भी नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती थी मेरी, वो मुझे ही पता है। तो मतलब वो भी अब मैं, अभी तो अब जैसे गर्मी आई है तो मैंने अचार भी खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और हर चीज जो गर्म जिसकी तासीर होती थी वो बहुत, मतलब तुरंत एक्शन करती थी मेरी बॉडी में, मैंने छोड़ दिया था, सब सब कुछ छोड़ रखा था।
तली चीज यहाँ तक कि पराठा पूरी खा ली तो वो भी रिएक्शन दिखाएगी। अब मैं कभी कभी इनका लुत्फ उठा लेती हूँ और अच्छा से बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। और अभी मेरे ये कान का ऑपरेट करवाया, इसके लिए भी मेरे को अलग अलग दो डॉक्टरों ने देखा। एक एक बार नहीं थे मुकेश गुप्ता जी, तो उनकी जगह किसी और ने देखा, तो उनका भी मैं सोच रही थी डॉक्टर तो कहेंगे ही उनके पेशेंट, लेकिन दूसरी जो लेडीज डॉक्टर थी उन्होंने भी यही कहा कि आपका तो अब कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, आपका तो बहुत जल्दी अच्छा हो रहा है आपका। तो अभी मैं परसों भी गई थी, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाई, परसों बहुत थकान हो गई, सुबह से शाम हो गई, तो कल तो खड़ा ही नहीं हुआ गया, थक गई थी मैं। तो गई तो उन्होंने भी यही कहा, कितने दिन हो गए सर, 4 तारीख को करवाया था, कितने दिन हो गए। तो उनका भी यही मतलब वो था कि आप तो बहुत जल्दी हो गए, अंदर से बाहर से आपका बहुत जल्दी कवर हो रहा है। और अब आपकी मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे एक ड्रॉप दी है, आप इसको डालो, किसी दवाई की जरूरत नहीं है आपको, 15 दिन डालो, फिर एक एक्सरसाइज कर लेना, आप ठीक हो। अब मतलब कोई खास ही दिक्कत हो तो आप आ जाना, वरना आप मत आना। तो मैं उसको सी ऑफ कर आई तो इसके वास्तव में मैं इसके तो जितने गुण गाले उतने कम है। इस चीज को पता है कि मुझे कहाँ काम करना है। मैं हकीकत में बहुत सुखी जीवन जी रही हूँ। ऐसा लगता था बस जिंदगी अपने अपने ऊपर भार सी बन गई है। अब उस जिंदगी को मजे से जी रहे हैं, अपने बच्चों में, घर पे भी, परिवार में, स्कूल में, सबके साथ खूब एंजॉय करते हैं। खूब बात करने का मन करता है, खूब काम करने का मन करता है, सुबह से शाम सब तक कितना ही काम करवा लो। और घर पे भी खूब काम कर लिया आप छुट्टियों में। तो मतलब एक ऐसा जीवन मिला है, मतलब जो एक क्या कहते हैं ना, वरदान मिल गया, इस तरह की हम कह सकते हैं इसको। तो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और ऐसे ही कोशिश करेंगे और भी अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करें। और फिलहाल मैं शायद आइडियल वेट पे हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा कम मेरा नहीं होगा। और मैं फिट हूँ, बिल्कुल सेट हूँ। आप सभी का, वीरेंद्र सर का तो विशेष रूप से, और उसके साथ साथ आप सभी का, पूरे ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार। नमस्ते। जोरदार क्लेपिंग करेंगे शिखा मैम के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लिया। और सभी का व्यक्तिगत परिणाम है। किसी भी बीमारी का कोई दावा नहीं किया जाता कि आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। सिर्फ आपकी जब लाइफ स्टाइल ठीक होती है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जब आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होती है तो वो बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो।